इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए कॉस्ट मॉडल हो सकता है। अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो I16 वाला ही है। अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो फिर कैरिंग अमाउंट बनती है 32.9 और 40 का कैश मिला है तो 7.1 का गेन बनता है। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो कैरिंग अमाउंट 42 हो गई होगी 2015 तक और फिर 40 का बेचा है, 2 मिलियन लॉस बनता है। कंसंट्रेट करें, फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिसिएशन की बहस ही नहीं। और 31 दिसंबर 2015 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 42 मिलियन पे आ गई थी और फिर अगले दिन ही शायद सेल किए, नेट प्रोसीड्स 40 मिलियन पे। ठीक है जी, लॉस ऑप्शन ए बन जाएगी। क्लियर हो रहा है? 2 करें जी, जी लिखें। अल्लाह करे खुदा ना खासा ये आवाज एग्जाम हॉल में ना आ रहे, पेपर तो गया फिर। लिबड़ा के ट्रांसफर करेंगे तो I16 से I40 पे आते हुए पहले I16 का रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करेंगे और फिर I16 के मुताबिक, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस आया होगा तो फिर उसको I16 के मुताबिक ट्रांसफर भी करेंगे। तो ये भी आ रहा है ट्रांसफर, तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले बातें हो चुकी हैं। जी सर, पॉइंट नंबर 2 में 100 गेन होगा और डेप्रिसिएशन 0 होगी प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 करें वर्किंग। अब बुक में अगर जरूरत पड़े तो बुक साथ रख लीजिए, ये जो ट्रांसफर्स आएंगी, ट्रांसफर फ्रॉम या टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कंसंट्रेट करें। ये कल भी वर्ड एक आया था, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, वैल्यूएशन सरप्लस के एंगल सेम रखिएगा। IS
16 to IAS 40. ये बुक में कहीं आपने एक टेबल भी बनाया हुआ, बुक पे बनाया हुआ, बनाया होगा, जरा ढूंढे, पेज नंबर को बताएं। 235। एक नजर रिवाइज कर लें जी। IAS 16 से IAS 40, IAS 40 से IAS 16, IAS 2 से IAS 16, वाइस वर्सा। रिवाइज करना खामोशी से। IAS 16 से IAS 40 में अगर जाना है तो IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन करके जाना है। और आपसे शायद जिस दिन ये रिक्लासिफिकेशन हो रही है उसी दिन का ट्रीटमेंट पूछ रहा है। तो IAS 16 के मुताबिक अगर रिवैल्यूएशन करनी है तो पहले ये प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को जरा कंपेयर करें, करें वर्किंग। 3.5 तो आ जाएगा, बस इसने जाना कहाँ है? ये किस दिन वैसे रिक्लासिफिकेशन हो रही है? 1 अक्टूबर, 6 महीने बाद, और 1 अप्रैल का स्टार्टिंग डाटा दिया हुआ। ये करें इधर वर्किंग। IAS 40 टू IAS, सॉरी IAS 16 टू IAS 40। प्रॉफिट एंड लॉस में गेन जाएगा या रिवैल्यूएशन सरप्लस में? हाँ जी डेफिनेटली, अगर पहले लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम शायद रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन सरप्लस मींस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ये वर्किंग लिखना है, रिवाइज कर लीजिए जरा, जुबानी सुनाते हैं जरा। अगर IAS 16 से 40 में जा रहे हो तो क्या करना है? IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन करनी है और देन फिर ट्रांसफर करना है। IAS 40 से अगर 16 में, IAS 40 के मुताबिक रिवैल्यूएशन करनी है और IAS 16 में फिर ट्रांसफर कर देना। अगर IAS 2 में भी आना हो तब भी ऐसे ही, IAS 40 से अगर 2 या 16 में आना, IAS 2 से अगर 40 में जाना, पहले ट्रांसफर करना है क्योंकि एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, और देन फिर IAS 40 में जाकर रिवैल्यूएशन करना। ठीक है, तो ए हो जाएगा जी आंसर, लिखना वर्किंग। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है? एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? 6 करें, 20 सेकेंड्स। तो लोग लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेयर शुड अ गेन ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल का गेन है तो IAS 16 हो या IAS 40 हो, प्रॉफिट लॉस में जाता है। डिस्पोजल गेन लॉस, ऑप्शन बी ठीक है। 7 जरा सोच के 1 मिनट लगा।
पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है कुछ इनमें? अगर कुछ हिस्सा खुद यूज कर रहे हैं, कुछ रेंट पे दे रहे हैं, जो खुद यूज कर रहे हैं उसके लिए I-16, और जो रेंट पे दिया IS-40। लेकिन इसमें एक फर्दर अगर डिटेल में जाए तो अगर ये सेपरेट पोर्शंस ना बेचे जा सकते हो, फिर मेजर पार्ट जिस स्टैंडर्ड में कवर हो रहा होगा वो करना है। लेकिन बाय डिफॉल्ट शायद जो हिस्सा जिस स्टैंडर्ड में कवर्ड है वही स्टैंडर्ड अप्लाई करें, अनलेस पता चल जाए कि सेपरेट हिस्से अलग बेचे नहीं जा सकते। अगर नहीं बेचे जा सकते फिर जिस स्टैंडर्ड में मेजर पार्ट आ रहा होगा एसेट का वो स्टैंडर्ड सारे पे अप्लाई होता है। 8 में गलती ना कीजिएगा सोच के, नहीं यार नहीं, इनिशियली हर एसेट कॉस्ट पे है यार। IS-16 हो, IS-2 हो, IS-40 इनिशियली कॉस्ट पे, सबसीक्वेंटली अगर IS-16 है तो कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, IS-40 है तो कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, और अगर IS-2 है तो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। ठीक है, तो इनिशियली आपके सिलेबस में जितनी चीजें वो सारी कॉस्ट पे है, इनिशियली भी मैयर डेट। चले 9, ये वैसे गेस ही शायद करना पड़ना है। ये चले 9 मेरे लिए छोड़े, बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। 10 करें, और अगर जरूरत पड़े तो बुक में कुछ वो एग्जांपल्स, नॉट एग्जांपल्स ढूंढ के जरा खामोशी से। ये मेरे एक सजेशन है, वैसे बुक भी साथ देख लें। ये ए मिल रहा है कहीं? मेरा ख्याल ए आपको मिलेगा नॉट एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अगर एम्प्लॉयज ने एम्प्लॉयज के पास अपने को प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयज के लिए ये है मेरा ख्याल है, ये फर्स्ट पेज होगा इसका IS-40 का। ये मेरा ख्याल पहले तो है ना, सबसे डेफिनेशन के नीचे है एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर नीचे है एग्जांपल्स ऑफ नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसमें जो 2 है उसके में एग्जांपल्स है। अगर एम्प्लॉयज के पास है तो वो IS-16 में ही रहेगी। ठीक है, तो ए पे IS-16 लगेगा, बी पे बताएं IS-40 लग जाएगा, रेंट आउट हुई हुई है। सी पे IS-2 लगेगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रीसेल के लिए खरीदी है, बना रहे हैं। और ये भी ढूंढे जरा डी, ये फर्स्ट एग्जांपल्स में नहीं, वो एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लैंड हेल्ड फॉर अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज। अगर अभी डिसाइड नहीं किया क्या करना है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि लैंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो इसमें से दो कौन कौन से बने हुए? बी ए डी। ठीक है, 12 देखें। सेम है शायद। ये इसमें ऑपरेटिंग लीज मेरा ख्याल है पहले भी कभी वर्ड आया होगा, एक दफा दोबारा नोट कर लें। ये रेंट के लिए वर्ड है, वैसे तो ऑपरेटिंग लीज क्या है, ये FA2 में है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज सिंपली रेंट के लिए वर्ड है। लीज्ड आउट मींस रेंट आउट। जी, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज पे क्या लगेगा? IS प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। सोच के जरा, प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज मतलब क्या है? किसी के लिए बना के, किसी के लिए अगर आप बना के दे रहे हैं तो ये क्या है? इन्वेंट्री टाइप है, जब तक नहीं बनी तो आप इन्वेंट्री के तौर पर रखेंगे। वर्क इन प्रोसेस टाइप है, लेकिन बाद में देनी है आपको। ठीक है, BD ठीक है सर। 13 ये डिस्क्लोज वाला पेज ढूंढना जरा। ये थ्योरेटिकल पेजेस सर जी मस्ट है।
थ्योरेटिकल पेजेस जो हैं ये मस्ट हैं, इनको देखना है। क्वेश्चन बस हो गए जितने होने थे, आई होप कि आपने कर लिए हैं। तो थ्योरेटिकल पेजेस भी जो आपको मैंने बताया वो काइंडली पढ़ने हैं। ये पढ़े जरा, पूरा पेज मेरे साथ बैठ पहले पढ़े। पेज नंबर कौन सा? 236 पूरा पढ़े, जो जो टिक टुक लगाए हुए सारा देखें डिस्क्लोजर्स के एंगल से। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे हो, फिर उसका एक लेजर भी शायद आपने बनाया हो, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर डिस्क्लोजर मांगा हो। किस तरतीब से, कैसे? ब्रॉट डाउन कैश मींस नहीं, मतलब जरा वर्ड्स के साथ लिखेंगे ना। अगर स्केड्यूल बना, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, ट्रांसफर, गेन अगर है तो ऐड, लॉस है तो लेस, डिस्पोजल है तो लेस, डेप्रिसिएशन नहीं होगी। हाँ, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बस लेजर में यही चीजें। ट्रांसफर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। प्लस कब? अगर IAS 16 या IAS 2 से आई है, और अगर IAS 16 या IAS 2 में जा रही है, डेबिट क्रेडिट के एंगल से प्लस माइनस। नीचे है जरा, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है, तो फिर तो IAS 16 है सारा, सवाए एक और चीज के। हाँ जी, फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर कंपलसरी है, डिस्क्लोजर है। तो आप जरा ढूंढेंगे जरा, ये हमसे क्या पूछ रहा है? नॉट रिक्वायर्ड टू बी disclosed, not disclosures is not required to be made under cost model। हाँ जी, फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर देना, मेथड का भी देना है, रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, ये ओपनिंग क्लोजिंग रिकंसिलिएशन, ये तो वर्ड भी शायद लिखे भी हैं, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू का डिस्क्लोजर नहीं है। ठीक है, IAS 16 से बनाए। IAS 16 में अगर कॉस्ट मॉडल हो, तो वहां फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर नहीं, कंपलसरी नहीं है, वहां ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ कंपलसरी है। ठीक है, बताइए। इम्पेयरमेंट में ऐसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये तो बातें हुई नहीं है सारी। इम्पेयरमेंट में ये सारी बातें हुई हुई हैं, इम्पेयरमेंट की बात जब आएगी तो उसमें कर लेंगे, ये आप लोगों को प्लीज पता है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर कॉस्ट मॉडल पे है, तो फिर तो उसका इम्पेयरमेंट वैसे ही होगा जैसे IAS 16 में। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे है, तो ना उसकी डेप्रिसिएशन है, ना उसका फिर इम्पेयरमेंट लॉस है। ये भी जब इम्पेयरमेंट लॉस में जाएंगे तो उस वक्त डिस्कस कर लेंगे।
ये तो लेकिन चीजें आप लोगों को पता है, ये तो पेज नंबर्स तक याद होने चाहिए। 14 करें खामोशी से 14 और पेज नंबर 228 भी जरा देखें साथ, पेज 228 देखें जरा। पेज 228 इनिशियली तो कॉस्ट पे जरा ढूंढे कोई लाइन, ये दरमियान से थोड़ा सा नीचे, एक हेडिंग क्या होगी, मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन, पढ़े इसके नीचे थोड़ा थोड़ा जरा ऊंची आवाज में। इनिशियली एट कॉस्ट प्लस directly attributable expenses like property taxes, property transfer taxes, ठीक है। लेकिन इसके नीचे उसी तरह की एक लिस्ट है जिस तरह IAS 16 में भी कल पढ़ी थी आपने कि कौन से खर्चे के अप्लाइज नहीं होने, तकरीबन सेम है। ढूंढे एक वर्ड जरा ढूंढ के, स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेस, एबनॉर्मल वेस्टेजेस, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, वही उसी तरह की लिस्ट है जो IAS 16 में थी, कल पेज नंबर 2 पे पढ़ रहे थे। आप जरा देखें पेज 14 में, फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड, A, opening ceremony to celebrate, operating losses, abnormal wastages, property transfer taxes, इनके पेज नंबर साथ नोट करें कर ली जी, ठीक है। हाँ जी, MCQ नंबर 9 पे आएंगे। इसमें जरा 9 पढ़ के जरा अपना एक गेस करें अच्छा सा। शायद वैसे आपको करना तो याद ही पड़ेगा, लेकिन बेस्ट गेस ये बार, लेकिन IAS 40 में ही कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल की बात हो रही है, एक दूसरे स्टैंडर्ड में बात नहीं हो रही। चेंज फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल, IAS 40 में कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे आ सकते हैं व्हेन may do so, board of directors approve, the value of the asset will improve। इसमें सी टिक लगा लें जरा, लेकिन ये शायद याद करना पड़ना आपको। when a change will result in more appropriate presentation, तो ये शायद ऐसे बुक में तो नहीं है दे पता शायद, लेकिन बहरहाल इसको याद करने के एंगल से ठीक है। सी अच्छा, अब हमने IAS 36 को भी टाइम देने का प्लान तो किया था आज, लेकिन मेरे ख्याल टाइम जरा ज्यादा हो गया। कल IAS 8 को जरा ज्यादा टाइम देना यार, वैसे तो मेरे ख्याल चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8 दोनों प्लान में है कल, लेकिन हम 36 के साथ 8 करने की कोशिश करेंगे कल। चेंजेस इन इक्विटी तो मेरा ख्याल है खास, वो तो मेन कुछ चीजें याद आ जाएंगी, डिविडेंड वगैरह। 36 इंशाल्लाह कल करेंगे, और IAS 8 जरा सही रिवाइज करके आइए। IAS 8 है जहन में, ठीक है सर। तो अभी खत्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल मिलता है। कौन कौन सा टॉपिक्स कह रहा हूँ? चेंजेस इन इक्विटी मेरे ख्याल इतना टाइम शायद देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। IAS 8 को जरा सीरियसली टाइम दीजिएगा। IAS 8 में भी चेंज इन इक्विटी आई जाएगी, इम्पेयरमेंट और IAS 8 इंशाल्लाह कल मेन टाइम लगाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, कहाँ तक पहुंची तैयारी? तैयारी हो गई? कौन सा? IAS 8 आज IAS 8 तो करें ना मैक्सिमम, कोशिश करें कल तक हो जाए मैक्सिमम, ठीक है। बाकी लॉ